रिसर्चर्स इसके पारंपरिक इस्तेमाल को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस पेड़ में कई कॉम्प्लेक्स एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। इनमें से कुछ सबसे ज्यादा स्टडी किए गए हैं: निम्बिन, निम्बिडिन और अजाडिराक्टिन। एजाडिरेक्टिन को एक नेचुरल पेस्टिसाइड के तौर पर भी काफी जाना जाता है। माना जाता है कि ये कंपाउंड्स ही नीम को उसके खास गुण देते हैं। साइंटिफिक स्टडीज बताती हैं कि उनमें जबरदस्त एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं। उनमें प्रॉमिसिंग एंटी फंगल और एंटीवायरल एक्शंस भी। इसके अलावा कई रिसर्च प्रोजेक्ट्स में एंटी इन्फ्लेमेटरी असर भी देखे गए हैं। ये असरदार कंपाउंड्स अक्सर एक साथ सिनर्जिस्टिकली काम करते हैं। नीम स्किन के लिए जबरदस्त फायदे देता है और बालों की देखभाल के लिए इसे स्किन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। बहुत से लोग एक्ने को मैनेज करने में मदद के लिए नीम वाले प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं। इसका एंटीबैक्टीरियल नेचर दाग धब्बे पैदा करने वाले बैक्टीरिया को टारगेट कर सकता है। कुछ लोगों को एक्सेमा जैसी कंडीशंस में इससे आराम मिलता है। अपनी एंटीसेप्टिक क्वालिटीज की वजह से यह घाव भरने की प्रक्रिया में भी मदद कर सकता है। बालों के लिए नीम डैंड्रफ से लड़ने में असरदार हो सकता है। यह एक हेल्थी और साफ स्कैल्प एनवायरनमेंट बनाए रखने में मदद करता है। इसलिए नीम बहुत से साबुनों में एक आम इंग्रेडिएंट है, लोशंस और शैम्पूज में। ये फायदे ज्यादातर इसके प्यूरिफाइंग और क्लींजिंग नेचर के कारण हैं। डेंटल हेल्थ के लिए नीम के फायदे खास तौर पर जाने माने हैं। इसे पूरी ओरल केयर के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। रेगुलर इस्तेमाल से डेंटल प्लेग को जमने से रोकने में मदद मिल सकती है। यह जिंगिविटिस को भी कम कर सकता है, जो मसूड़ों की सूजन होती है। नीम की टहनियां चबाने का पारंपरिक तरीका आज भी कुछ इलाकों में आम है। यह आसान सा काम दांतों को असरदार तरीके से साफ करता है और सांसों को ताज़ा करता है। आजकल के बहुत से टूथपेस्ट और माउथ वॉशेज अपने फॉर्मुलेशंस में नीम एक्सट्रैक्ट को शामिल करते हैं। इसका नेचुरल एंटीमाइक्रोबियल एक्शन मसूड़ों को इन्फेक्शन से बचाने में मदद करता है। यह यूजर्स के लिए लगातार बेहतर ओरल हाइजीन को बढ़ावा देता है। नई रिसर्च नीम के संभावित अंदरूनी फायदों को खोज रही है। कुछ शुरुआती स्टडीज बताती हैं कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स लिवर को डैमेज से बचाने में भूमिका निभा सकते हैं। वे किडनी के हेल्थी फंक्शन के लिए भी सपोर्ट दे सकते हैं। लेकिन यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि रिसर्च का यह एरिया अभी भी अपने शुरुआती दौर में है। बहुत ज्यादा रिगरस साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, खास तौर पर ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स की जरूरत है। इन फायदों के साफ और पक्के सबूत स्थापित करने के लिए ये ट्रायल्स जरूरी है। इसलिए ऐसे कामों के लिए नीम के अंदरूनी सेवन के बारे में सावधानी बरतने की जोरदार सलाह दी जाती है। हमेशा हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स से सलाह लें। नीम का तेल नीम के पेड़ से मिलने वाला एक बहुत ही पॉपुलर प्रोडक्ट है। ये ज्यादातर नीम के बीजों की गुठली से निकाला जाता है। इस तेल की बहुत वैल्यू है इसके इंटेंसिव हेयर और स्कैल्प केयर प्रॉपर्टीज के लिए। इसे स्कैल्प के कई तरह के इन्फेक्शंस ठीक करने के लिए यूज किया जा सकता है अपनी एंटीमाइक्रोबियल स्ट्रेंथ की वजह से। और ये सिर की जुओं से छुटकारा दिलाने में भी काफी कारगर माना जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि नीम का तेल रेगुलरली लगाने से हेयर फॉल कम हो सकता है, और कुछ लोग कहते हैं कि टाइम के साथ इससे बाल स्ट्रॉन्गर और हेल्थियर हो सकते हैं। इस तेल की एक अलग ही स्ट्रॉन्ग, थोड़ी तीखी स्मेल होती है, जो इसकी एक खास पहचान है। इसके बावजूद इसके फायदों को बहुत लोग वैल्यू देते हैं। जब आप बालों के लिए नीम का तेल यूज कर रहे हो तो कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हैं जिन्हें फॉलो करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्योर नीम तेल को लगाने से पहले हमेशा डिल्यूट कर लें। प्योर नीम का तेल बहुत पोटेंट होता है और स्किन में इरिटेशन कर सकता है। इसे किसी अच्छे कैरियर ऑयल के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लें। अच्छे कैरियर ऑयल्स में कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल या आलमंड ऑयल शामिल है। यूजुअली मिक्सचर में नीम तेल की बस कुछ ड्रॉप्स ही काफी होती है। इसे बड़े एरिया में लगाने से पहले हमेशा पैच टेस्ट करें। डिल्यूट किए हुए तेल की थोड़ी सी मात्रा अपनी स्किन के किसी छोटे से हिस्से पर लगाएं। कम से कम 24 घंटे वेट करें ये देखने के लिए कि कोई एडवर्स रिएक्शन तो नहीं हो रहा, जैसे रेडनेस या खुजली। जब नीम प्रोडक्ट्स खरीदें तो गुड क्वालिटी देखना समझदारी है। अगर आप नीम का तेल खरीद रहे हैं तो हो सके तो प्योर कोल्ड प्रेस्ड तेल चुनें। कोल्ड प्रेसिंग से फायदेमंद कंपाउंड्स बने रहते हैं। ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन से प्यूरिटी और क्वालिटी का एक और एश्योरेंस मिल जाता है। प्रोडक्ट लेबल्स को हमेशा ध्यान से पढ़ने के लिए टाइम निकालें। आप जो प्रोडक्ट लेने की सोच रहे हैं उसमें नीम का कॉन्सेंट्रेशन समझें। नीम पाउडर्स या कैप्सूल्स के लिए प्यूरिटी और कोई एडेड इंग्रेडिएंट्स हैं या नहीं, ये चेक करें। जनरली जाने माने और रेप्यूटेबल ब्रांड से खरीदना सबसे अच्छा होता है। इससे ये इंश्योर करने में मदद मिलती है कि आपको जेन्युइन और इफेक्टिव प्रोडक्ट मिल रहा है। कोई भी नीम प्रोडक्ट यूज करते समय
कुछ जनरल सेफ्टी गाइडलाइंस हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। अच्छा होगा कि आप स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट करें, इससे आपकी बॉडी धीरे धीरे एडजस्ट हो पाती है। किसी भी टॉपिकल नीम आइटम जैसे ऑयल्स या क्रीम्स के लिए पैच टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। ये सिंपल सा स्टेप बड़े पैमाने पर एलर्जिक रिएक्शंस या स्किन इरिटेशन से बचा सकता है। प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ और कंसंट्रेशन के बारे में पूरी तरह अवेयर रहें। जैसा कि बताया, प्योर नीम का तेल बहुत पोटेंट होता है और इसे केयरफुली हैंडल करना पड़ता है। प्रोडक्ट पैकेजिंग पर दी गई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस को हमेशा फॉलो करें। सबसे इम्पोर्टेंट, अपनी बॉडी के रिस्पॉन्स पर ध्यान दें और अगर कोई प्रॉब्लम दिखे तो यूज करना बंद कर दें। सेफ्टी हमेशा आपकी प्राइमरी चिंता होनी चाहिए। नीम के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, पर इसके पॉसिबल साइड इफेक्ट्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ये साइड इफेक्ट्स खासकर तब दिखते हैं जब नीम को इंटरनली लिया जाता है। कुछ लोगों को एडवर्स रिएक्शंस हो सकते हैं, जैसे नोजिया, वॉमिटिंग भी हो सकती है, खासकर ज्यादा डोज लेने पर। ऐसी कंसर्न्स हैं कि नीम का ज्यादा डोज या लंबे टाइम तक इंटरनल यूज लिवर पर बुरा असर डाल सकता है। किडनी प्रॉब्लम्स भी रिपोर्ट की गई हैं, ज्यादा यूज करने पर पोटेंशियल रिस्क के तौर पर। इन्हीं रीजन से नीम प्रोडक्ट्स का लंबे टाइम तक इंटरनल कंजम्पशन एक्सपर्ट मेडिकल गाइडेंस के बिना जनरली रेकमेंड नहीं किया जाता। इन रिस्क्स को समझना नीम को रिस्पॉन्सिबली यूज करने का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। कुछ ग्रुप्स के लोगों को खास सावधानी बरतनी चाहिए या नीम का यूज बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। प्रेग्नेंट महिलाओं को नीम प्रोडक्ट्स बिल्कुल यूज नहीं करने चाहिए, खासकर इंटरनली, क्योंकि इससे प्रेगनेंसी को रिस्क हो सकता है। ब्रेस्ट फीडिंग माओं को भी बहुत कॉशियस रहना चाहिए और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। नीम को जनरली सेफ नहीं माना जाता इन्फेंट्स और छोटे बच्चों के लिए। जिन लोगों को ऑटो इम्यून डिजीजेज हैं, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस या लूपस, उन्हें केयरफुल रहने की जरूरत है। नीम में ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो इम्यून सिस्टम को स्टिम्युलेट कर सकती हैं, जिससे ये कंडीशंस और बिगड़ सकती हैं। जो लोग एक्टिवली कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें भी नीम अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कुछ एविडेंस बताते हैं कि ये मेन और विमेन दोनों में फर्टिलिटी पर असर डाल सकता है। अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना एब्सोल्युटली एसेंशियल है, या किसी क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल से नियम यूज करने से पहले। यह स्टेप खासकर क्रूशल है अगर आप नियम को स्पेसिफिक मेडिसिनल पर्पसेस के लिए यूज करने का सोच रहे हैं। आपको अपने डॉक्टर से अपने इंटेंशंस हमेशा डिस्कस करने चाहिए। अगर आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशंस हैं, उन्हें इन्फॉर्म करना भी इम्पोर्टेंट है किसी भी दूसरी मेडिकेशंस या सप्लीमेंट्स के बारे में जो आप करंटली ले रहे हैं। नियम कुछ कन्वेंशनल ड्रग्स के साथ पोटेंशियली इंटरैक्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ये डायबिटीज की मेडिकेशंस पर असर डाल सकता है, ब्लड शुगर को और कम करके, या ब्लड प्रेशर मेडिकेशंस के साथ इंटरैक्ट कर सकता है।